बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली मोहम्मद बिली 777 के साथ आपके सामने हाजिर है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ़ इकबाल काजी साहब, जो कि बहुत ही कमाल की पेंटिंग और कैलीग्राफी करते हैं और बड़ी नायाब किस्म की चीज़ें इन्होंने जो है वो यहाँ पे रखी हुई हैं। तो जानते हैं काजी साहब से कि कब से ये स्टार्ट किया और क्या क्या कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप टाइम निकाल के मेरे पास आए। और दूसरा ये है कि मैंने कब से शुरू किया, ये चीज़ मेरी विरासती है। मेरे वालिद जो ज़फ़र इकबाल काजी मरहूम, वो ख़ुद ख़तात थे, आर्टिस्ट थे। और क्योंकि हमारा एक पब्लिशिंग से काम है उर्दू बाज़ार में, तो वो अपनी किताबों की ख़ुद वो किताबत किया करते थे। कुछ वो चीज़ें मैं देखता था उनके, और कुछ जाहिर बात है बाप की वजह से मेरे में भी वही चीज़ें कुछ आई। तो मैं ड्राइंग वगैरह बड़ी अच्छी करता था स्कूल दौर में। इसके अलावा स्कूल में जो ड्राइंग पेंटिंग्स जो बच्चा करता है वो था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पता चला जी अलहमरा एक एकेडमी है जहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जाती है, मैंने फिर उसको ज्वाइन किया। अलहमरा में सीखना शुरू किया। अलहमरा आर्ट गैलरी माल रोड पे अलहमरा आर्ट काउंसिल जो है, वहाँ से मैंने ड्राइंग वगैरह सीख रहा था। उसी दौरान मुझे पता चला जी फ्रेंच कल्चर सेंटर लाहौर में गुलबर्ग में है। वहाँ पे नादिया शौकत NCA की वो उस वक़्त स्टूडेंट भी थी और बड़ी मशहूर मॉडल भी रही हैं। वो भी मेरी उस्ताद रही हैं। वहाँ से निकल के पता चला जी सामने कल्चर कॉम्प्लेक्स है कज़ाफ़ी, वहाँ पे बहुत बड़ा नाम आर्ट का कॉलिन डेविड। और मुझे जब पता चला, मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, उनसे भी कुछ सीखने का, ड्राइंग उनसे मैंने सीखी। फिर दोबारा वापस अलहमरा आया, वहाँ से सीखना शुरू किया अपने आप को और अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करना शुरू किया। 2004 में मैंने पाकिस्तान कैलीग्राफ आर्टिस्ट गिल्ड बाकायदा तौर पे इंस्टीट्यूट है उसको ज्वाइन किया। अब पाकिस्तान कैलीग्राफ आर्टिस्ट गिल्ड जो है वो ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता है। और वहाँ के जो बड़े उस्ताद हैं, उनका एक जो मेरे अपने उस्ताद हैं, उस्ताद मोहतरम जनाब उस्ताद इरफान अहमद खान साहब, एक बहुत बड़ा नाम है कैलीग्राफी में। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने दाता साहब पे काम किया हुआ है। आपने देखा होगा, आप दाता साहब जाते हैं, एक सूफिया जो बहुत बड़ा नाम है उनका, उनकी जो वहाँ पे कैलीग्राफी हुई है आपने देखा होगा, वो मेरे उस्ताद शरीफ ने की हुई है। और उसमें और भी सीनियर जो पाकिस्तान के कैलीग्राफर्स थे उन्होंने किया। पाकिस्तान कैलीग्राफ आर्टिस्ट गिल्ड जो था 1997 में बना और 2004 में मैं यहाँ पे एंटर हुआ। वहाँ से मैंने सीखते 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 2007 में एक अपनी सोलो एग्ज़िबिशन की। फिर 2011 में मैंने अलहमरा में एक एग्ज़िबिशन की, सेकंड सोलो, थर्ड सोलो मैंने इस्लामाबाद जोरोका आर्ट गैलरी में की। ग्रुप शोज बहुत ज़्यादा किए। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ और है, ये आइडियाज़ जो होते हैं वो किस तरह आप जनरेट करते हैं अपने माइंड के अंदर? ये आइडियाज़ जो है, ये एक तो आपको रियाजत बहुत करनी पड़ती है। जैसे मश्क, मैं कोई भी काम करना हो, मैं कैलीग्राफी का या ड्राइंग का या पेंटिंग का, मेरी कोशिश होती है मैं पहले एक छोटी सी उसकी रफ ड्राइंग कर लूँ, उसके बाद उसमें कलर स्कीम को लेके आता हूँ। तो ये आइडियाज़ खुद ब खुद ही आते हैं। फिर जब आप एक काम कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि यार इसमें ये चीज़ भी होनी चाहिए, इसमें ये चीज़ भी होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आप जब एक काम पे, एक कैनवस पे काम कर रहे हो तो आप और उसमें चीज़ें ऐड करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अभी हमने एक डिज़ाइन देखा है जो कि सूरज जो है वो गरूब हो रहा है, उसमें आपने एक बहुत अच्छा डिज़ाइन पीछे पड़ा हुआ, मैं साथ में नाज़रीन को भी दिखाऊंगा। आंखों से कैच करके हाथों के साथ आपने बना दिया, वो ज़रा थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को। ये ऐसा था कि शाम का वक्त था, तो मैं अपनी छत पे गया, तो मुझे मस्जिद की तरफ मैंने देखा जब अजान शुरू हुई, तो जो सूरज था ना, वो जो गुम्बद है, मीनार जो है ना, उसके बिल्कुल पीछे चला गया हुआ था। तो उसने फ्रंट पे जो था ना, उसका जो मीनार होता है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, वो ब्लैक होना शुरू हो गया था। बैक साइड पे पूरा सूरज था और बाकी सारा एरिया सुर्खी माइल हो गया था। उसको मैंने, जब मुझे बड़ा अच्छा लगा तो फिर मैंने उसको वो पेंट किया था। बड़ी बात है जी, एक चीज़ को आंखों से देख के फिर उसको हाथों के साथ जो है वो एक्सपोर्ट कर देना, ये बहुत बड़ी बात होती है एक आर्टिस्ट के लिए भी, जो कि हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा रुझान तो नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन अब बढ़ता जा रहा है।
पहले की निस्बत से। तो क्या ये हम आपके जो मुख्तलिफ ऑफिस या फिर किसी जगह से लोग आते हैं यूँ आपसे डिज़ाइन वगैरह तैयार करवाते हैं? जी बिल्कुल ऐसा है। हमारे यहाँ पे जो गैलरीज में काम जाता है, सेल आउट होता है, उसके अलावा जिसको पता है कि मैं ये काम करता हूँ तो वो मेरे पास आते हैं, मुझसे काम करवाते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग हो या कैलीग्राफी के हवाले से। तो हम कस्टमाइज्ड काम जाहिर बात है मैं करता हूँ, और भी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं जिस पे मैं ये वर्किंग करता रहता हूँ। तो नाज़रीन, ये थी आतिफ़ इकबाल साहब की जर्नी और इनका काम, और मज़ीद जो है वो आपको भी अभी स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होंगी चीज़ें। अभी आपको विज़िट भी करवाते हैं वहाँ पे चल के, ये क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या क्या कलर्स वगैरह ऐड किए गए हैं। अच्छा सर, इस मस्जिद के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, वो ज़रा थोड़ा सा ये बताइएगा, ये कौन कौन से कलर हैं इसके अंदर? जी, ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये पेंटिंग मैंने एक तैयार की थी, और ये बहुत क्विक जो थी पेंटिंग थी मेरी, क्विक स्केच जैसे होता है, और ये कैनवस पे है, और ये मैंने ऑयल पेंट से काम किया था। अच्छा ठीक है, तो आगे चलते हैं। ऊपर बड़ा नायाब किस्म का डिज़ाइन जो कि बड़ा अट्रैक्ट करता है बंदा जब अंदर रूम में दाखिल होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इसके अंदर क्या? ये बेसिकली ये मॉडर्न कैलीग्राफी है, और इसको अगर आपका कैमरामैन जूम करके दिखाए तो ये देखेंगे बिल्कुल यूनिक स्टाइल है मेरा, और ये सिक्रोल स्टाइल भी कहते हैं इसको, और इस स्टाइल में कोई काम नहीं कर रहा। उसके बाद आगे ये सारा बॉर्डर जो आप देख रहे हैं, नक्काशी ऑर्नामेंट्स भी कहते हैं इसको, और ये भी सारा हैंडमेड है, और ये भी मैंने खुद ग्राफ पहले बनाना पड़ता है, उसके बाद ये सारी चीजें आती है। और ये जो मैंने लिखा, ये फाबी अय्यला रबी का मत का ज़बान है। अब मॉडर्न कैलीग्राफी के बारे में अब आपको बताता हूँ कि मॉडर्न कैलीग्राफी में होता क्या, आपको यहाँ पे इस पे कोई जेर जबर नजर नहीं आ रही होगी। उसके अलावा इसके नुक्ते जो हैं, ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ये इसके नुक्ते हैं, ये आती है मॉडर्न कैलीग्राफी में। आप इसको जैसे अपनी मर्जी के मुताबिक इसको मोल्ड कर सकते हैं, अलिफ को जहां मर्जी उठा के लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी देखना पड़ता है कि इसमें पढ़ने में आसानी है। तो नाज़रीन, ये थी आतिफ़ इकबाल साहब के जो है वो स्टूडियो में मौजूद थे, और आपको भी हमने दिखाया कि किस तरह से कौन से कलर को इस्तेमाल किया गया, क्या क्या चीज़ें पेंटिंग और कैलीग्राफी जो है वो डिज़ाइन की गई हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती है किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह के बाद।